दोस्तों 4 मई 2026 की तारीख बंगाल के इतिहास में वैसे ही दर्ज हो गई जैसे कभी 1977 या 2011 में हुई थी। एक ऐसा राजनीतिक भूकंप जिसने बड़े बड़े धुरंधरों के गणित बिगाड़ दिए। जिस ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता था कि उनके बिना बंगाल में एक पत्ता भी नहीं हिलता, उनका अजेय किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बीजेपी 200 के पार और ममता 100 के अंदर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 15 साल का साम्राज्य पल भर में बिखर गया? क्या ये सिर्फ मोदी लहर थी या बंगाल की बेटियों और युवाओं का वो गुस्सा जो ज्वालामुखी बनकर फटा? आज के इस वीडियो में हम उन 5 बड़े कारणों का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने बंगाल की पूरी सियासत बदल दी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं प्रखर इनसाइट्स। ममता दीदी की सबसे बड़ी ताकत थी महिलाएं। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं से उन्होंने हर घर में जगह बनाई। तो फिर महिलाओं ने ही उनके खिलाफ वोट क्यों दिया? इसका जवाब छिपा है आरजीकर हॉस्पिटल की उस डरावनी रात में। उस घटना ने बंगाल की हर मां और बेटी के दिल में डर भर दिया। और जब सिस्टम अपराधियों को बचाने में लगा दिखा तो बंगाल की बेटियों ने तय कर लिया कि अब भीख यानी योजनाएं मुफ्त वाली नहीं चाहिए, अब चाहिए सुरक्षा। पनिहाटी सीट से रत्ना देवनाथ, जो उसी पीड़िता की मां है, उनकी जीत ने साबित कर दिया कि इफ द सिस्टम फेल्स बी द सिस्टम। अब बात करते हैं उस साइलेंट फैक्टर की जिसे किसी ने नहीं भापा। प्रवासी मजदूर। बंगाल के लाखों युवा दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे बड़े शहरों में काम करने को मजबूर है। आखिर ऐसा क्यों है? ममता बनर्जी जिस वामपंथ को हटाकर सत्ता में आई थी, इत्तेफाक देखिए वही बेरोजगारी उनकी हार की वजह बनी। जब ये मजदूर चुनाव में घर लौटे तो उन्होंने अपने साथ विकास का वो सपना लेकर लौटे जो उन्होंने बाहर देखा था। उन्हें लगा कि अगर गुजरात या नोएडा बदल सकता है, उत्तर प्रदेश बदल सकता है, दिल्ली बदल सकता है, तो हमारा बंगाल क्यों नहीं बदल सकता। कट मनी और सिंडिकेट के राज ने युवाओं की उम्मीदों को तोड़ सा दिया था एकदम। सालों तक ममता बनर्जी ने बीजेपी को बाहरी पार्टी कहकर वोट मांगा, लेकिन 2026 में ये कार्ड फेल हो गया। आखिर क्यों? बीजेपी ने इस बार बहुत स्मार्ट नहीं खेला। उन्होंने बंगाली अस्मिता को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और महापुरुषों की सांस्कृतिक गौरव से जोड़ दिया। उन्होंने बताया कि बीजेपी बाहरी नहीं बल्कि उसी बंगाल की विचारधारा है जिसने जनसंघ को जन्म दिया था। बंगाली भद्रलोक यानी शिक्षित मध्यम वर्ग जो कभी टीएमसी के साथ था, वो अब सिस्टम की सड़न और भ्रष्टाचार से ऊब चुका था। क्या मुस्लिम वोट बैंक अब भी ममता के साथ हैं? आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। 2026 में एक बड़ा बदलाव दिखा। मुस्लिम समुदाय का युवा अब सिर्फ डराने वाली राजनीति से संतुष्ट नहीं है। उसे भी स्कूल चाहिए, उसे भी नौकरी चाहिए, उसे भी सफल होना है, कामयाब होना है। जब कई नए मुस्लिम चेहरे और नेता सामने आए तो ममता का एक मुश्त वोट बैंक छिटक गया। ये वो दरार थी जिसने टीएमसी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। बीजेपी ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन बंगाल की राह अभी इतना आसान नहीं है। नई सरकार के सामने पहाड़ जैसी ढेरों चुनौतियां खड़ी हैं। वो बंद फैक्ट्रियां जिन्हें खोलना बाकी है, कानून व्यवस्था सुधारना, करोड़ों लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरना। और याद रखिए, ममता बनर्जी को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल होगी। वो सड़क से निकली नेता है और लड़ना जानती है। बंगाल में खेला अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो एक नए अध्याय की शुरुआत है। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी बंगाल को उसका पुराना गौरव वापस दिला पाएगी? आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।